नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। किसमें मदद करो? नेकी और भलाई के काम में, अच्छे काम में मदद करो। जैसे अभी जलसा रखा गया, दावत दी गई, ऐलान हुआ, तो आपने अगर किसी को दावत दी, बुलाया, वो आया और आने के बाद उसके अंदर भलाई पैदा हो गई, तो उसके आने का सवाब, उसके अच्छा होने का सवाब, और अगर उसने दाढ़ी रख ली तो उसका सवाब, बेनमाजी था नमाजी बन गया उसका सवाब, सब आपको मिलेगा। उसको तो मिलेगा ही, लेकिन आपको डबल मिला। क्यों? आपकी दावत पर वो आया। तो भलाई के काम में मदद करना। हमारे यहाँ क्या है, पिक्चर देखना है, चल चलते, किसी को छेड़ना है, किसी से लड़ना है, हम जाते हैं गुनाहों के काम में, एक दूसरे की का सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इसमें सपोर्ट होना ही चाहिए। हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, इसका मकसद पता है? जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसके साथ उसका एक बुकलेट होता है, किताबचा होता है, प्रीफेस होता है, मेंशन किया जाता है उसके अंदर। यंगस्टर्स भी हैं, जवान, बहुत सारे जवान बड़े हमारे जलसों में माशाल्लाह, बहुत सारे जवान। अगर ये तबका, हमारा यंगस्टर तबका, अगर ये फ्रंट में आए और ये दीनदार हो जाए, जवान का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों पे भारी है। लेकिन वो बूढ़े भी परेशान ना हो जिनकी जवानी इबादत में गुजरी है। आप भी जवान थे, अगर आपने इबादत में गुजारी है तो आपको मुबारक हो कि बुढ़ापे में घुटने दर्द कर रहे हैं, जवानी में आप अच्छा सजदा करते थे। अल्लाह फरमाएगा ये अगर अच्छा होता तो ऐ फरिश्तों ये क्या करता, वाला ये तेरा सजदा आराम से करता। कहा अब चूंकि इसके पैरों में दर्द है, मैंने ही दिया है ना बुढ़ापा, इसके तकलीफ है ना, तो कोई बात नहीं, इसके नाम अमाल में भी जवानी की इबादत का सवाब लिखो। जरा सोचो आप, अल्लाह करीम है, बंदा आए तो सही, नेकी और भलाई के काम में मदद करो, फ्रंट में आओ। आज यही हमारी कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम तबके में, हमारे भाइयों में ये चीज गायब हो गई। बहुत सारे लोग अजान होती है बाहर बैठे रहते हैं। क्या अजान हमारे लिए नहीं हुई? जब मुनादी अजान दे चुका, अजान हो गई, क्या उसके बाद गपशप करना, बैठे ना, अजान के वक्त तो बातें करना भी मना, जबकि वईद आई है जो अजान के वक्त दुनियावी बातों पे मशगूल रहे, खौफ है कि उसका ईमान पर खात्मा नहीं हो। हम अजान के वक्त बैठे हुए, ये दयार हबीब कॉन्फ्रेंस है, उस दयार का पैगाम क्या है? यही तो सारे पैगाम हैं। उस दर से जब तक हम करीब थे ये कौम कामयाब थी, और जब से हमारा रिश्ता वहां से कमजोर हुआ, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमने तरीका छोड़ दिया हीरो का स्टाइल। आप देखिए, बालों को देखना हो नौजवान के, इधर से छिला हुआ है, बीच में से रखा हुआ है, फ्रेंच कट दाढ़ी है, हीरो ने रखा ना इसलिए। क्या आप मुझे बताइए, किसी हीरो ने आपसे डील किया है कि तू मेरे तरीके पर चलेगा तो 50,000 पर मंथ आई विल गिव यू? एनी हीरो? दोज हु आर फॉलोइंग हीरोज, प्लीज आप अपना अकाउंट डिटेल्स क्या आपने दिया है उनको कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो 50,000 इनाम मिलेगा? लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जो हुजूर के तरीके पर चलेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि जो हुजूर के पीछे चला हो और वो पीछे रहा। जो हुजूर के पीछे चला वो कभी पीछे नहीं रहा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है। आप देखिए उठा करके, सब दिल को संवारने की बात करते हैं, सब दिल को सजाने के लिए आए थे। जब देखो आला हजरत आते हैं तो दिल की तारीफ करते हैं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हीरोइन को याद करने वाला वो दिल ही नहीं है, वो दल है। वो दिल नहीं है, वो दल है।
वो दल दल है। याद रखें, हुजूर को याद करें। अब जो हुजूर को याद कर, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और हुजूर मुफ्ती आज़मी वो भी यही कहते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह वो भी क्या कहते हैं, खुल्द जार तैबा का इस तरह सफर होता, पीछे पीछे सर जाता, आगे आगे दिल जाता। बिरादर आला हजरत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप क्या कहते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सब दिल ही की बात कर रहे हैं। पता चला दिल ही को हुजूर सवारने के लिए आते। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जाहिरी शक्ल सूरत को देखता ही नहीं, वो तो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमाल को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है। अच्छा, इत्तेफाक की बात देखिए, जिसको खुदा देखता है लोग उससे सवारते नहीं है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला नहीं देखता, नहीं देखने से मुराद ये है कि जैसे हदीस का जिक्र, हदीस में जिस चीज का जिक्र आया कि जाहिरी चीज को तुम्हारी नहीं देख रहा है कि काला है, नकटा है, कैसा है, वो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला नहीं बनाया, वो उसी का बनाया हुआ है। लेकिन अल्लाह देखता क्या है, तुम्हारे दिलों को देखता है। अच्छा, जिसको दुनिया देखती है, चेहरा जिसको कहते हैं, फेयरनेस क्रीम उसको लगाया जाता है। अच्छा, पहले एक ही क्रीम आता था, दोनों लगाते थे, मेंस भी लगाते थे, वुमेन्स भी लगाते। अब चेंज हो गया, ट्रेंड बना, वुमेन्स फेयरनेस क्रीम, मेंस फेयरनेस क्रीम। अच्छा, जितने लोग लगाएं पैसा खर्चा करके, उनका चेहरा शाम तक देखिए आप क्या। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे उलमा ये सब लगाते हो, लेकिन वुजू करते हैं चेहरे चमकते हैं। हमने भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। वुजू कीजिए। अगर एक तिब्बे नबी और साइंस एक किताब में पढ़ रहा था, उसके अंदर तहकीक लिखी गई, तो बहुत सारे तहकीक दानों ने, तहकीक करने वालों ने, मुहक्किकीन ने ये लिखा कि अगर वुजू के बारे में मालूम हो जाए कि इसके अंदर कितनी गहराई है और कितनी सफाई है और कितनी बरकत है, तो औरतें क्रीम छोड़ करके, सारी औरतें वजू में ही हर वक्त वजू करने लग जाएंगी। तो हमने वजू छोड़ दिया, नमाज ही नहीं पढ़ते तो वजू कहां से करें। मस्जिदें खाली है, माह रमजान गया तो मस्जिदों का हाल सब जगह वही है, सिर्फ उड़ीसा में नहीं, पूरी दुनिया में। माह रमजान का चांद जब नजर आया, ऐसा लगता था कि अब यह कौम सुधर गई। अब पूरा महीने में ऐसा इनकलाब बपा किया, सिर्फ 5 वक्त की नमाजें, 20 रकात तरावी भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद को भी उठ रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, भूखे रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। इनकलाब आया, अल्लाह ने पूरे महीने में बरकतों का नुज़ुल फरमा दिया। जब पूरी कौम सुधर गई तो बरकतें नाजिल हो गई, फिर जब पूरी कौम बिगड़ी, बरकतें रुखसत हो रही। हमें आना होगा, मस्जिदों के करीब आना होगा, वैसे ही माहौल बनाना होगा। क्या ऐसा होगा इंशाअल्लाह? आवाज नहीं आई, जरा सब बोलो इंशाअल्लाह। ये पैदा करना होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप हाथ उठाइए, ऐसा कीजिए, मैं आप कह रहा हूं कि नियत कर लीजिए कि मुझे नमाज मुझ पर फर्ज है, मुझे पढ़ना है, ये नियत करना। बहरहाल बात निकली थी कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करना। तो नौजवानों की बात चल रही थी कि नौजवान किसके तरीके पे चल रहा है। आज आप देखिए, नेकी में मदद नहीं कर रहे, गुनाह में, गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो, ताउन मत करो, अल्लाह फरमाए। तो गुनाह और सरकशी में मदद कर रहे हैं। आप देखो आज नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, जंगली रमी खेल रहे हैं, उसके बाद ड्रीम 11, 3 पत्ती, ये खेलने में इतना मसरूफ है, यहां तक के इतने बिगड़ गए हमारे यंगस्टर्स जवान, इसको खेलने में उनको इतना मजा आ रहा है कि उसमें से कुछ पैसे भी आते हैं। क्या ये पैसा हलाल है? उलमा से पूछिए, आपके अकाउंट में जो पैसा आया ये हलाल है? ये जुआ है।
आपको पूरी दुनिया जुए में लगाना चाहती है, नौजवानों तुम्हें गुमराह, नशा नौजवानों के हाथ में, शराब की तरफ नौजवान हमारे, जो उम्मुल खबाइस है उसकी तरफ नौजवान हमारे। अरे तुम्हें किधर जाना चाहिए था, किधर जा रहे हैं? खुदारा खुदारा अपने आप को सवारो। कितने बिगड़ेंगे हम, कब सुधरेंगे हम? हमें अपने आप को माहौल अच्छा बनाना होगा। घर का माहौल अच्छा बनाइए। क्या ये कयामतें कम है जो हम पर लाई जा रही हैं? तरह तरह के कवानीन जो लाए जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? एक साहब हिजाब का मसला उठा था बीच में, सब जानते हैं कि हिजाब कितना, जो स्कूलों के अंदर हिजाब पर कितना मसला हुआ, वावेला हुआ कि नहीं हुआ? एक साहब ने उनके तरफ से कहा कि सर सिर्फ स्कूल में ही हिजाब नहीं होना क्या, बाकी शादियों में तो आपकी औरतें ऐसे ही तो आती हैं। अब मुझे बताइए, सिवाय ईजाब व कबूल, खुतबा और दुआ के कौन सा उसमें पूरी शादी में तरीका इस्लामी है? आप मुझे बता दीजिए। इमाम साहब का आना, उनका बैठना और खुतबा पढ़ाना, ईजाब करना और कबूल करवाना, फिर दुआ करना, ये काम एक ही इतना ही इस्लामी रह गया। बाकी पूरी शादी आप मुझे बताइए कैसे होती है? जहेज लेते हैं कि नहीं लेते? आज ये लानत हमारे माशरे में, हमारी बच्चियां गैरों का हाथ पकड़ रही है इस जहेज की लानत की वजह से। आप मुझे बताइए, पूरी शादी के अंदर वीडियो कैमरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या वो दीनी काम है जो आप कैमरा लेकर के बैठे हैं कि चार लोग वहां से देख करके सुधर रहे हैं? दीनी काम तो है नहीं। हमने यहां तक देखा कि मादअल्लाह, मैं पर्दे में रह करके बात बताऊं, एक बहन कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो कैमरे में वो भी आया। आप मुझे बताइए, ये सब चीजें काम जो हो रहे हैं ये जायज हैं? अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? शादी हाल महंगा, अगर शादी हाल नहीं तो पंडाल महंगा डलवाया, खाना महंगा करवाया, कैमरामैन को भी दिया। इमाम साहब को कितना देंगे? 300 और 500 देंगे। मस्जिद में सारी गुर्बत, मस्जिद में सारी गुर्बत लाकर मदरसे में डालेंगे, लेकिन अपने कामों की, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लाखों लगाएंगे। ये दीन है? हमारे से हम दीन बेजार मुसलमान हो चुके हैं। दीन के अंदर बेदारी पैदा कीजिए, दीनदारी इख्तियार कीजिए। हमें ये सब करना होगा, सीखना, अवॉइड करना होगा। अपनी शादियों को सस्ता कीजिए, ये सारे काम हटाइए, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी बातें थोड़ी सी पहली बार आया हूं, फिर भी मैं कुछ बातें कर रहा हूं, कड़वी है। अल हक़्क़ु मुर्रुन, सच हमेशा कड़वा ही होता है। इन बातों को लेके जाइए और अमल करें इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, ये फकीर भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 मस्जिद का मुतवल्ली भी है और इमाम भी है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम हालात देख रहे हैं। हमारे पास आए दिन रोजे मर्रा अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, हम ये सब देख रहे हैं। मदरसे 11 मकातिब हमारे चलते हैं जिसमें 450 बच्चे पढ़ते हैं अलग अलग शिफ्टों के अंदर। मैं ये हालात देख के आपके सामने बातें रख रहा हूँ। शहरों में है, हो सकता है आपके यहाँ नहीं हो, लेकिन पूरा माशरा इस वक्त इन तमाम बातों में सिसक रहा है, बिलक रहा है। हमें एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा। बोलिए, गौसे पाक की 11वीं करते हैं कि नहीं करते? करते हैं? कितने लोग करते हैं? सब करते हैं। गरीब नवाज की छठी, उर्से आला हजरत, उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, सब करते हैं। क्या आपने कोई ऐसी स्कूल भी बनाई है? बरसों से 11वीं का लंगर खाया, गौसे आजम हाई स्कूल बनाया आपने? आप मुझे बताओ, हमारे ढंग के स्कूल्स नहीं है, हमारे ढंग के टीचर्स एंड फैकल्टीज नहीं है। क्या एजुकेशन पे हमें काम नहीं करना चाहिए? ये कौम सिर्फ एक ही चीज से उठ सकती है, इल्म और अखलाक। ये दो चीजें आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया, बुइस्तु मुअल्लिमा फरमाया, और दूसरा मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मैं आया। ये दो चीजें अगर इस उम्मत में दोबारा पैदा हो जाए, इल्म और अखलाक, एजुकेशन एंड कैरेक्टर, देन आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके सैले रवा को कोई नहीं रोक सकता। पहले खानकाह हमारे थे, यूनिवर्सिटीज हमारे थे, गैर पढ़ने के लिए आते थे। आज हम भीख लेकर के, किसी का रिकमेंडेशन लेकर के जाते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला ले लो। वजह क्या है? हमने किया ही नहीं, बरसों से लंगर खा रहे हैं। हमें उठना होगा, बेदार होना होगा, काम करना होगा। आला हजरत फरमाते, फिर के गली गली तबाह,
ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मोहब्बत से कह दो। आइए एक कलाम सुना दे, आला हज़रत ही का कलाम सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि या